स्टूडेंट बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। और आज के दिन पे जो आप देखोगे 20-20% पोर्टफोलियो डाउन चल रहे थे, और जो आज का मार्केट था उसके हिसाब से तो लोगों के पोर्टफोलियो यहाँ से अब आप मान के चलिए कि 5-5, आज तो सबका 4-5%, जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स है उनके पोर्टफोलियो में 4-4, 5-5% गिर चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पर गौर फरमाइएगा, मैं इसको थोड़ा सा और करना चाहता हूँ ओपन। यह है निफ्टी। निफ्टी गिरा है 345 पॉइंट, सेंसेक्स गिरा है 1000 पॉइंट, बैंक निफ्टी गिरा है 700 पॉइंट, फिन निफ्टी 330 पॉइंट। मिड कैप सिलेक्ट, ये मिड कैप सिलेक्ट है 12, ये 12,000 का इंडेक्स था, ये अब तो नहीं रहा 12,000 का, 11,000 का हो गया। इसमें 470 पॉइंट का फॉल, यानी कि 4% का फॉल इसमें है। स्मॉल कैप में 4% का फॉल, स्मॉल कैप दूसरा वाला जो 200 वाला है उसमें भी 4% का फॉल, मेटल इंडेक्स में 4%, एनर्जी सेक्टर में 3.5%, आईटी सेक्टर में 1.5%। बिकॉज टीसीएस और इन्फोसिस संभाल रहे थे इसलिए इतना गिरा। अगर टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट नहीं आते ये अच्छे रिजल्ट, तो आईटी अगर गिरता तो सोचो मार्केट कहां जाता, पाताल लोक में घुस जाता निफ्टी। आप ये मान के चलो, वो तो निफ्टी आईटी को टीसीएस ने संभाल लिया और इन्फोसिस ने संभाल लिया। अगर ये नहीं संभालते तो आईटी जब गिरता है ना भाई, तो मार्केट को कोई नहीं संभाल पाता, क्योंकि आईटी सबसे ज्यादा वेटेज रखता है निफ्टी में। पीएसयू बैंक 3%, इंफ्रा 2.5%, एफएमसीजी 1-1.5%, रियलिटी 6.5%, रियलिटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर 2-2.5%, ऑटो सेक्टर 2.5-3% के आसपास, मीडिया 5%। और तो ये इस कदर की जो है गिरावट हमको मार्केट में देखने को मिली। आपके मन में एक सवाल होगा कि गिरावट हुई क्यों, इसके पीछे का रीजन मैं आपको प्रॉपर समझाता हूं। देखो, आज तो कोई भी मार्केट में बैड न्यूज नहीं थी, है ना, कोई भी नहीं थी बैड न्यूज, फिर क्यों मार्केट गिरा? इसको बोलते हैं मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल के बारे में मैंने आपको लास्ट जब एक दिन वीडियो बनाई थी, पहले आप डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा करो, मैं उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि क्या चीजें हो रही हैं। तो मार्जिन कॉल ये है क्या? मान लीजिए किसी ने पोजीशन बनाई है लॉन्ग साइड के लिए, उसने पोजीशन लॉन्ग कर रखी होती है, और ये मैं छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बड़े लोगों की, बड़े ट्रेडर्स की, जिनको बिग बॉयज भी कहते हैं। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ कि यूएस मार्केट में बहुत गंदी गिरावट हुई, बहुत ही गंदी गिरावट हुई। 600-700 पॉइंट डाउ जोन्स गिर गया, 300 पॉइंट नैस्डैक गिर गया। इसके चक्कर में हमारा मार्केट हुआ गैप डाउन ओपनिंग। अब ऑलरेडी हमारा मार्केट ऊपर से काफी ज्यादा गिर चुका था, तो लोगों की जो ब्रोकर उनको मार्जिन कॉल देना शुरू कर देता है, भाई कि आपका मार्जिन शॉर्ट हो रहा है, आप फंड डिपॉजिट करो। अब फंड कहां से डिपॉजिट करें? अगर फंड होता तो लोग फुल अपने पैसे से ही माल नहीं खरीद लेते। तो क्या करते हैं लोग, ब्रोकर उनको देता है उधार, ठीक है, ब्रोकर देता है उनको उधार पे, जिसको आप क्या कहते हैं, एमटीएफ भी कहते होंगे, एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि कुछ परसेंट, 0.001 1-2% पे आपको मार्जिन दे देता है। आप 5,000 का माल से 50,000 का माल खरीद लेते हैं, या फिर 50,000 के माल से आप 1 लाख रुपए का माल खरीद लेते हैं। तो ये सीन चलता है यहाँ पे। तो अब जब मार्केट गैप डाउन खुला, तो पहले क्या हुआ कि ब्रोकर ने सबको सचेत किया। जब मार्केट में एक रिकवरी आई, ये मेरा मानना है, हो सकता है हर किसी की थिंकिंग अलग अलग हो भाई, है ना। मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके दिखाता हूँ निफ्टी में, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा है ये। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रोकर जो है एक आपको कॉल करता है, फिर आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि भाई आपको मार्जिन शॉर्टफॉल होने वाला है, फटाफट अपने अकाउंट पर मार्जिन डालो आप। लेकिन लोगों के पास मार्जिन कहाँ से होता है? अगर मार्जिन होता तो भाई वो खुद अपने पैसे से नहीं माल खरीद लेते, ब्रोकर के पैसे से क्यों खरीदते माल? सीधी सी बात है। तो ब्रोकर क्या करता है, टाइम देता है, अगर आपने मार्जिन डिपॉजिट किया तो ठीक, फिर वरना वो अपने आप सौदे काटना शुरू करता है। अब इतना ऑलरेडी मार्केट गिर चुका था, और 200-250 पॉइंट गैप डाउन, तो लोगों को नोटिफिकेशन कॉल गया होगा ब्रोकर की तरफ से, लोगों ने नहीं फंड डिपॉजिट कर पाए ब्रोकर में, तो ब्रोकर ने क्या किया कि सौदे काटने शुरू करे। जब सौदे कटते हैं तो एक का सौदा कटा, अब उसका बड़ी क्वांटिटी थी, कटी, फिर दूसरे भी जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का फायदा ले रखा होगा उसके सौदे भी कटे, तीसरे के सौदे कटे, चौथे के सौदे कटे। ये चेन, ऐसे चेन की तरह चलता है, ऐसे चेन चलती है। तो एक का सौदा कटा, दूसरे का, इवन जो अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक भी थे उनके सौदे भी कटे, और सब इस चक्कर में क्या होता है, पैनिक। और इसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन भी रहता है और बिग बॉयज का पार्टिसिपेशन भी रहता है। सबके सौदे जब कटते हैं तो मार्केट में क्या होता है कि आप ये समझ लो, फिर क्या होता है, रिकवरी नहीं आती, धड़ 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 करके गिरते हैं। ये देखो स्टॉक में बिल्कुल साफ पता लग रहा है कि इसमें एमटीएफ वाला सीन हुआ है, मार्जिन ट्रेड। लोगों ने इसको फ्यूचर्स के मार्जिन ट्रेडिंग पे उठा रखे होंगे, जब सौदे कटने शुरू हुए तो ऐसे कटने शुरू हुए कि सारा ही पानी पानी हो गया पूरा। तो ये मेरे को लगता है एक बड़ा रीजन रहा आज की मार्केट की गिरावट का, क्योंकि और यहां पर कोई बैड न्यूज नहीं थी। थोड़ा यूएस मार्केट को देख लेते हैं, तो डाउ फ्यूचर्स अगेन 150 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहे हैं, एक सेलिंग दिखा रहे हैं, और नेस्डेक फ्यूचर्स भी गिरावट दिखा रहे हैं। तो अगर ये यूएस फ्यूचर्स या नेस्डेक फ्यूचर्स
यहाँ से रिकवर नहीं करते हैं तो कल सुबह हम मार्केट में एक और गैप डाउन ओपन हो सकते हैं अगर ये रिकवर नहीं हुई, क्योंकि फ्रेश सेलिंग हो रही है अभी मार्केट में, ध्यान देना। तो ये बहुत अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा। निफ्टी को अगर मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम की पिक्चर दिखाऊं, लेवल्स तो सारे खराब होते ही जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। तो ये एक डेली वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पर दिस इज योर लेफ्ट शोल्डर, दिस इज योर हेड एंड दिस इज योर राइट शोल्डर। तो ये बन गया सर आपका हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कौन सा टाइम फ्रेम पर? वीकली टाइम फ्रेम पर। और वीकली टाइम फ्रेम पर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनना और उसका ब्रेकडाउन होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो मार्केट ने आज हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकडाउन दे दिया है और 200 में तो कब का टूट गया था। तो अब यहाँ पर एक चीज और निकल कर आती है, मैं एक बार 200 में ओपन कर लेता हूँ। अब तो 200 में नहीं दिखेगा। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ मार्केट में, कि आज के दिन पे मार्केट ने समहाउ एक लेवल डिफेंड किया है जिसको हम बोलेंगे 23,000 का लेवल। बहुत एक्साइटेड होने वाली बात नहीं है, 23,000 का लेवल समहाउ निफ्टी ने होल्ड कर लिया है। तो अब कल का क्या गेम प्लान होने वाला है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, कल कैसे ट्रेड करके चलने वाले उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो जिस लेवल पर मार्केट है, यहां से बाइंग का तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता भाई, लेकिन एक लेवल पर है बाइंग का जहां से मार्केट का बहुत दूर है ये सपोर्ट। तो वो सपोर्ट है 22,800 का। अभी मार्केट है 23,000 पर, 22,800 यानी कि यहां से सीधा सीधा 300 पॉइंट दूर। अगर मार्केट में कल 300 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो क्या करोगे? मॉर्निंग में जिस हिसाब से यूएस मार्केट दिखा रहा है हमें गिरावट कि भाई डाउ फ्यूचर्स गिर रहा है, नैस्डैक फ्यूचर्स गिर रहा है, अगर हम ओपन ही यहां हुए तो क्या करोगे? फिर कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद फ्रेश सेलिंग होने लगी तो इसीलिए मैं ये लेवल बता रहा हूं कि जब मार्केट 22,800 पर आएगा तो आपको सेलिंग नहीं करनी है, लोगों को आपको अपने चार्ट खोलना है और देखना है कि 22,800 के लेवल पर ऐसा क्या है कि मार्केट यहां पर सपोर्ट ले सकते हैं। आप यहां पर क्या हुआ है मार्केट में हिस्ट्री में पहले, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल एक रहेगा बाइंग साइड के लिए। ठीक है, दूसरा अब मैं सेलिंग लेवल की बात करता हूं। अगर निफ्टी 23,000 के नीचे निकलता है, जो कि है ये डिफेंडिंग लेवल जिसको मार्केट ने समहाउ होल्ड कर लिया, कल सुबह अगर मार्केट नहीं हुआ गैप डाउन ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग हुआ और इस छोटा मोटा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद रिकवर करके फिर 23,000 के नीचे निकलने लगा, तो फिर हम सेलिंग करके चलने वाले हैं और टारगेट वही रहेंगे 23,775 ये नीचे साइड के। तो ये रही दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस। बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स का मैं आपके सामने एक बारी वन डे का टाइम फ्रेम, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूं। बड़ा दुखदाई चार्ट है, दर्द होगा आपको देख के चार्ट के बारे में, बट मेरा काम है भाई बताना आप लोगों को। देखो ये है वीकली चार्ट में दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द प्रॉपर राइट शोल्डर एंड इट मेक्स अ प्रॉपर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। और ये इसकी नेकलाइन और मार्केट ने आज दे दिया है ब्रेकडाउन। अब जो अनदर सपोर्ट निकल कर आता है वो निकल कर आता है यहाँ पर 75,000 के लेवल पर। सीधा चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि लोगों के पोर्टफोलियो के हाल बहुत बेहाल हो चुके हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ज्यादा मैं अभी यहाँ पर रिटेल नहीं करूंगा क्योंकि लोग पहले ही दुख में हैं, तो उनको और दुखी करने के मूड में मैं नहीं हूं। अब देखो सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो 75,900, 75,900 का जो लेवल है, लोगों को लगा होगा कि भाई शेयर मार्केट बहुत आसान है, जो बिगिनर आए होंगे, नहीं भाई ये बहुत टफ है। तो अब जाके थोड़ा ये समझ में आया कि यार पैसा बनता है पर थोड़ा सा विजन लंबा रखना पड़ता है, बन जाता है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं ना, उनको मार्केट निकाल देगा बाहर इस बार, इस झटके में कई लोगों को तो निकाल चुका है। अब जो बचे कुछ हैं देखते हैं कितना पेशेंस है उनके अंदर। देखो 75,900 का जो लेवल है वो यहाँ पर है, तो ये लेवल एक हमारे लिए क्या कर सकता है, एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम कर सकता है। तो ये पहला लेवल रहा। दूसरा जो सेलिंग लेवल की बात करूं 76,800 का, 76,800 आपका ये रहा। तो अगर मार्केट कहीं गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग के बाद शार्प रिकवरी आएगा तो ये आपके लिए एज अ सेलिंग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि आपको ये लाइन चेक करनी है और देखना है कि मार्केट में हिस्ट्री में इस लेवल पर क्या हुआ था। कमेंट करके आप लेवल्स के बारे में बता सकते हैं मुझे। तो ये इंपॉर्टेंट एक सेलिंग लेवल रहेगा, एक मैंने बाइंग बताया। तो ये फिलहाल के लिए मेरे सामने अभी लेवल्स निकल कर आ रहे हैं सेंसेक्स के। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगेन बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन करेंगे तो बैंक निफ्टी में तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट ने ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया था। फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, ट्रिपल टॉप प्लस एक ट्रेंड लाइन थी जिसकी हम कंटिन्यूअसली बात कर रहे थे, उस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन हो चुका है। तो अब जो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है दैट इज द नेक्स्ट सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से फर्दर फॉल करता है तो आपको यहाँ टिकता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है, जो कि आपका 47,000 का लेवल है। अगर 47,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी आता, वैसे भी मार्केट काफी ज्यादा ओवरसोल्ड ऑलरेडी हो चुका है।
बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड मार्केट हो चुका है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर और अनदर लेवल्स की कि कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड करके प्लान अपना बना सकते हैं। जो फर्स्ट तो लेवल जो निकल कर आता है बैंक निफ्टी में फर्स्ट वो रहेगा 47,300 का। 47,300 का लेवल कहां पर है? 47,300 का लेवल इधर नीचे निकल कर आ रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी में गैप डाउन जो कि यूएस मार्केट दिखा रहा है, होपफुली मैं भी होप कर रहा हूं कि भाई वो यूएस मार्केट रिकवर कर जाए आज रात को, तो कल सुबह हो सकता है फ्लैट ओपनिंग हमको देखने को मिले थोड़ा बहुत, वरना लोगों को तो बहुत अभी लोगों के पोर्टफोलियो की तो बैंड बिल्कुल एकदम बहुत बुरी बैंड बजी हुई है। ओके, पर इंट्राडे में लोग प्रॉफिट कर रहे हैं इतना मुझे पता ही। इंट्राडे के लिए थोड़ा ठीक ठाक मार्केट है ना। 47,300 अगर कहीं इधर मार्केट ओपन हुआ या इधर ओपन होने के बाद भी फिसलता है तो फिर ये लेवल के आसपास फ्रेश सेलिंग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो रही बाइंग। और सेलिंग की बात करूं तो 47,850 47,850, यानी कि अगर मार्केट ने ये जो लेवल है इसका इंपॉर्टेंट 48,000 का, 48,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ के और अगेन 47,850 के नीचे निकलने लगता है तो हम फ्रेश सेलिंग कर सकते हैं, जिसमें टारगेट 47,600, 400 और 200 तक के टारगेट हम नीचे के लिए रख सकते हैं। तो ये रही निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के एनालिसिस।